जिंदगी का छाता, जिंदगी की दीवार, जिंदगी की नींव अगर कोई है तो वो माता पिता है। फिर मैं सोचती हूँ कि हर किसी संत के पास से हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर आज माता पिता के लिए आपको समझा रहा है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ पीछे जाओ, उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। आज इतने सारे वृद्ध आश्रम हैं। उसका कारण क्या है? क्या ये अच्छी एजुकेशन? क्या ये हाई एजुकेशन? पहले लोग कम पढ़े लिखे थे तो वृद्ध आश्रम नहीं थे और माता पिता डिसरिस्पेक्ट का शिकार नहीं थे। वृद्ध आश्रम में नहीं भेजा जाता था, वो घर से बाहर उनको नहीं निकाला जाता था। कारण क्या है? हाई सोसाइटी, हाई एजुकेशन, हाई लाइफस्टाइल, लिविंग स्टाइल। क्या कारण है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कारण है इतने सारे वृद्ध आश्रम की बाढ़ आ गई है? पहले का जमाना कितना अच्छा था कि जिस समय जो रही सही कसर थी आज मोबाइल ने पूरी कर दी है। जब फादर्स डे आता है, मदर्स डे आता है, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए बड़ी ऊंची ऊंची पोस्ट डालते हैं, बड़े अच्छे अच्छे वीडियो सेंड करते हैं। भले खुद ने ना देखे हों, लेकिन किसको दिखाने हैं? मैंने डाला, मैंने पोस्ट डाली, खुद ने ना पढ़ी हो, लेकिन सामने वाले को लगेगा मैंने पिता के लिए इतनी अच्छी पोस्ट की है। कितना सारा दर्द है इस दुनिया में। जितनी एजुकेशन अच्छी हो गई है उतना सारा दर्द आ गया है। जितना ज़्यादा पैसा कमा लिया है इंसान ने, उतना ही ज़्यादा भावनाओं से गरीब हो गया है। इमोशन से उतना ही गरीब है आज इंसान। रिश्तों में आज इंसान उतना ही गरीब है। कुछ बचे होंगे लोग, मेरे युवा बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, युवतियाँ आई हुई हैं, कुछ भागीदार आप भी हैं अपने घर को डिस्टर्ब करने में, अपने माता पिता को घर से निकालने में, उनके अकेला छोड़ने में। मेरी देवियां यहाँ बैठी हुई हैं, आपका भी कुछ हिस्सा है उसमें। अपने पिता को तो सुखी देखना चाहते हो, लेकिन घर में जो पिता है वो एक कोने में पड़ा रहे तो कोई बात नहीं। हाँ, पहले के ज़माने की मैं बात कर रही थी कि जिस समय मैंने भी बचपन में देखा है। मैं छोटी सी थी, सेकंड थर्ड क्लास में जब पढ़ती थी तो नाटक दिखाए जाते थे, नाटक हुआ करते थे। जैसे रामलीला हुआ करती थी, ऐसे ही लोगों को मोटिवेट करने के लिए, सिखाने के लिए नाटक हुआ करते थे। वो नाटक कैसे होते थे? जैसे राजा हरिश्चंद्र का नाटक होता था और श्रवण कुमार का नाटक हुआ करता था। मैंने देखे हैं ये नाटक। तो वहाँ पर बच्चों के उस बालक मन पर एक सीख आती थी, उस बालक मन पर एक संस्कार आता था। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने सत्य बोलना सीखा था तो सबसे पहले मैंने राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा था। वहाँ पर वो नाटकों का भाव क्या होता था? जगाना, मोटिवेट करना। और आज के जो ये मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर जो अपलोडिंग हो रही है, उसका मकसद क्या है? वो हमारे ऊपर क्या प्रभाव डाल रहे हैं? कैसे हम नाटक देख रहे हैं, कैसे हम वीडियो, बहने पता है कैसे सीरियल देख रही हैं आप लोग, और आप लोग कैसी न्यूज़ देख रहे हैं। जिस समय वो नाटक दिखाए जाते थे श्रवण कुमार का, तो उस समय जितनी पब्लिक आती थी, कोई ना कोई बच्चा प्रतिज्ञा करके जाता था कि मुझे भी अपने माता पिता की इसी तरीके से सेवा करनी है, अपने माता पिता का इस तरह से ध्यान रखना है। आप मोबाइल में जो देख रहे हो, देखते देखते आपने किया नहीं, अगर सोचने लग जाते हो, सोचने से भी वही एनर्जी आपके साथ क्रिएट होने लग जाती है, आपके पास आने लग जाती है। आपको इतना साता ये पर्व राज पर्यूषण में आप यहाँ पर आए हैं। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि पिता का क्या स्थान है हमारे जीवन में। अभी बड़े महाराज साहब ने बताया
आप कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करके मुझे बताना कि जो पाँव के अंगूठे पर माथा टिकाकर अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? हमारे कैमरामैन भैया, इन्होंने ही हाथ उठाया है, और किसी का भी हाथ नहीं उठा। जिस समय आप अपना माथा यहाँ टिकाते हो, आपके चारों तरफ ऊर्जा का एक कवच बन जाता है, दुआओं का। और दुआओं में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। दुनिया की कोई भी शक्ति उस दुआ को, उस कवच को तोड़ नहीं सकती। आप बुलेट प्रूफ हो जाते हो। ये दुआ लेना बहुत महंगा है क्या आपको? बहुत महंगा है, बड़े पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बहुत सारा समय देना पड़ता है, लेकिन फिर भी नहीं लेते। एक दुआओं का कवच बन जाएगा आपके चारों तरफ। दुनिया की कोई भी बला उस कवच को तोड़ने में सक्षम नहीं हो सकती। लेकिन आज तो हालत ही बुरी है। सुबह उठते हैं, जय जिनेंद्र भी नहीं करते, प्रणाम करना तो बहुत दूर की बात है। कितने घर ऐसे हैं जहां जय जिनेंद्र भी नहीं करते। दिल को छूने वाली एक बात, एक व्यक्ति, एक लड़का, एक युवक ड्राइंग रूम में बैठा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, फ़ोन की घंटी बजती है, फ़ोन उठाता है, फ़ोन उठाकर बोलता है हेलो। उधर से आवाज़ आती है, क्या आप गुरजीत भाई बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ। हम जगवाणी रेडियो से बोल रहे हैं। सच्ची घटना है, सच्ची बात है, अभी की कहानी है, अभी की कहानी नहीं, बात है, ध्यान से सुनना जरा। हम जगवाणी रेडियो से बोल रहे हैं। क्या बात है? पूरे देश में, पूरे विश्व में फादर्स डे मनाया जा रहा है। माता पिता के लिए आप बधाई के तौर पर कोई शब्द कहना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो? कहते क्यों नहीं, अरे माता पिता तो है ही ऐसा सब्जेक्ट कि माता पिता के बिना तो जिंदगी अधूरी है। जिसके जीवन में माता पिता नहीं, उसकी जिंदगी खाली है। माता पिता हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दुआएं हैं। माता पिता हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। जिसके जीवन में माता पिता है, वो जीवन निष्फिक्र है, क्योंकि पिता कहता है बेटा तुझे चिंता करने के लिए जरूरत नहीं है, जब तक तेरा पिता बैठा है तुझे कोई चिंता। कहता है ना पिता आपसे ऐसा, आपके पिता ने आपको ऐसा कहा होगा, तू चिंता मत कर, मैं जब तक तेरे सामने बैठा हूं तुझे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वो कह रहा है कि माता पिता हमारे ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी खुशी है। दुनिया की कोई चीज़ फिर से मिल सकती है, लेकिन माता पिता अगर ज़िंदगी से चले जाएं तो वो लौट कर नहीं आ सकते। दुनिया की कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हो। तो उधर से वो जगवाणी रेडियो से बोल रहे थे, कहते भाई साहब आपके तो बड़े कमाल के विचार हैं माता पिता के लिए। फिर ऐसा क्या हो जाता है जब माता पिता हमारी जिंदगी की अहम भूमिका है, फिर ऐसा क्या हो जाता है कि बच्चे उनको घर से निकाल देते हैं। जो बच्चा इंतजार करता था पिता के आने का, रात भर सोता नहीं था, मुझे पापा के साथ ही सोना है, पापा मेरे लिए ये लेकर आएंगे, आज मैंने पापा को बताया था आते हुए मेरे लिए इतने चॉकलेट लेकर आना, मेरे लिए ऐसे कपड़े लाना, मेरे लिए ऐसे टॉयज लाना, मेरे लिए ये कार लेकर आना। फिर क्या अचानक ऐसा हो जाता है, जो बच्चा इतना इंतजार करता था अपने पापा के आने का, और फिर वही बच्चा अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है। वो गुरजीत कहने लगा, देखो भाई साहब बड़े नालायक हैं वो बेटे, ध्यान से सुनना और जहन में एक एक अक्षर को उतारना। बड़े नालायक हैं वो बच्चे जो अपने माता पिता का ये हाल करते हैं, जो उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। उधर से फोन पे बोलने वाला वो व्यक्ति कहता है, गुरजीत भाई सुनो, हमारे रेडियो स्टेशन के पास ही एक वृद्ध आश्रम है, हम उस वृद्ध आश्रम में गए थे, वहाँ एक बुजुर्ग की 2 मिनट की रिकॉर्डिंग करके लेकर आए हैं।
क्या आप सुनना चाहेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बुजुर्ग के लिए तो मेरे दिल में बड़ा दर्द है। आप सुनाओ मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ वो बुजुर्ग कितने दर्द में हैं। उधर से एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज आती है और वो कहता है, मैंने गुरजीत को और क्या कहना है, मैं तो बस अपने बेटे को यही कहना चाहता हूँ कि तेरा बापू बोल रहा हूँ। 4-5 साल पहले तो मुझे यहाँ छोड़कर गया था। तेरी बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी, घर के हालात ऐसे थे, लेकिन जब से तो यहाँ पर छोड़ कर गया है, एक दिन भी, एक पल भी ऐसा नहीं जाता कि बेटा तेरी याद ना आती हो। तेरा बापू तुझे बहुत याद करता है। यहाँ हम 4-5 लोग हैं, बैठकर अपना दर्द साझा कर लेते हैं, अपने अपने दिल की बात कर लेते हैं। ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो हर रोज आंसू ना बहाता हो। ये आंखें इस वृद्ध आश्रम के दरवाजे पर लगी रहती हैं। उसको लगता है कोई आता है, मेरा बेटा आ गया, दूसरा सोचता है मेरा बेटा आ गया। लेकिन यहाँ पर वो लोग आते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं। कोई दिवाली पे आ जाते हैं मिठाई का डिब्बा लेकर के, और कोई अपने जन्मदिन पे आ जाते हैं, आकर कहते हैं हमारे माता पिता नहीं हैं, आपको देखकर आपके साथ अपना जन्मदिन मना लेते हैं। कोई केक लेकर आ जाते हैं। लेकिन मेरा जीता तो मेरा जीता ही था ना, उनके जैसा उसके जैसा कौन हो सकता है। मुझे एक दिन याद आ रहा है, जब वो छोटा सा था, मैं उसको साइकिल पर बैठाकर आगे की छोटी सी सीट पर मैंने साइकिल पे बिठाया हुआ था। अचानक उसके पांव की एड़ी साइकिल के बीच में आ गई, कट लग गया, खून बहने लगा। मैंने साइकिल एक तरफ पटका, अपने बच्चे को सीने से लगाया, अपना रुमाल निकाला, उसकी एड़ी पर बांधा। उस दिन में इतना रोया कि मेरी सारी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई। उसके खून को बहता देखकर मेरे झरझर आंसू बह रहे थे। उस दर्द का दर्द मुझे आज भी याद है। मैं अपने जीते को यही कहना चाहता हूँ कि बेटा, मुझे जो 1800-2000 पेंशन मिलती है ना, वो आकर ले जा और मुझे एक बार मिलकर चला जाया कर। कम से कम 1 महीने में तो आ जाया कर। 5 साल हो गए, एक बार भी नहीं आया वो। ये तेरा बूढ़ा बाप तेरा इंतजार कर रहा। आवाज बंद हो गई और जगवाणी रेडियो वाले बोल रहे हैं, हेलो 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 गुरजीत भाई साहब, सुन रहे हो आप? उधर से जोर जोर से सिसकने की आवाज आने लगी, जोर जोर से रोने की। वो सिसकारियां रुदन में बदल गई, जोर जोर से रोने की आवाज आ गई। और वो कहने लगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मेरा बाप इतने दर्द में। जगवाणी रेडियो वाले ने ढूंढ लिया उसके बेटे को, जो शेखियां बगाड़ रहा था ना, माता पिता को अकेला नहीं छोड़ना, माता पिता को घर से बाहर नहीं निकालना, वही बेटा था वो। जिंदगी की ऊंचाइयां छूने के लिए आज हम बहुत कुछ करने लगते हैं। घर में बैठा बूढ़ा पिता तड़फ रहा होता है, मेरा बेटा दुकान से आएगा, फैक्ट्री से आएगा, आकर एक बार मुझे पूछेगा। जिनके पास पिता को पूछने का वक्त नहीं है, धिक्कार है उनका जिंदगी, उनको जीवन जीने का हक नहीं। जिसके जीवन में पिता नहीं होता कैसी हालत होती है उसकी पता है।